हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मेरा नाम है मिथिलेश और आप लोग देख रहे हैं लाइफ ऑफ मिथ। आज तक जितने भी पता नहीं क्या हुआ है 2021 में, जैसे ही मैंने इंटर किया, हम सभी ने इंटर किया, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। कुछ लोग लिंक्डइन पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे भी मैसेज कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर आया था और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और ये काफ़ी टफ था मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए कि मुझे कनाडा भेज पाना, मेरा यहाँ आना और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना। यही सेम सवाल कुछ दिनों से कुछ जगह पे लोग मुझसे पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट की, कुछ लोगों ने मुझे लिंक्डइन पे सेम सवाल पूछा, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे भी पूछा कि इज इट इजी टू मैनेज एवरीथिंग इन कनाडा एंड मैनेज योर ओन एक्सपेंसेस, पे योर फीस, अर्न योर लाइवलीहुड। सो मैंने काफ़ी लोगों को अलग अलग जगह पे अलग अलग उनके आंसर दिए, बट मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया जाए और यूट्यूब में पोस्ट किया जाए, जिससे कि बहुत सारे लोगों का ये जो सवाल है उसका जवाब उनको मिल सके, उनके डाउट्स क्लियर हो सकें। सो आ गए हम इस सवाल का जवाब लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, मेरा नाम मिथिलेश शिवाले है। मैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन करने आया था एंड जब मैंने इंडिया से अप्लाई किया था तो अप्लाई करने के बाद मुझे जो कोर्स चाहिए था वो चाहिए था कोडिंग ना हो, प्रोग्रामिंग ना हो, बाकी कंप्यूटर का कुछ भी चलेगा। सो मैंने जो कोर्स चूज किया था वो मुझे टोरंटो में मिला था इनिशियली, लैम्पटन कॉलेज में, बट इट गॉट रिफ्यूज बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी वाज फुल. Then I got the admission in Sarnia, which is another, you can say, county or the town city in Ontario. So मुझे लैम्पटन कॉलेज में एडमिशन मिला, but it wasn't easiest thing, or you can say it was very difficult thing in my life to take the decision to come in Canada. मैंने जब घर पे बात की, सबसे पेरेंट्स से बात की, तो मेरे पापा ने मुझे ये कहा कि बेटा, आपके पीछे आपका भाई और आपकी बहन है, और मेरा भाई रिसेंटली कॉलेज के अंदर इंटर किया था और मेरी सिस्टर 2 साल बाद इंटर करने वाली थी, और मेरे पापा की सैलरी 70 to 80,000 मंथ की थी। एंड ट्रस्ट मी, जब आपके घर पे 3 भाई बहन हों और सबको ग्रेजुएशन कराना हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कराना हो और अच्छे कॉलेज से करा रहे हो अगर आप इंडिया में, सो फीस उतनी अच्छी लगती है। सो इतना पैसे खर्च करने के बाद पापा ने कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको इंडिया से कनाडा भेज पाऊँ, क्योंकि मेरे पास एट दिस टाइम पैसे नहीं है। और बहुत सारे पेरेंट्स, यही जो बहुत बड़ा सवाल होता है कि कैसे पैसे मैनेज करें, इस सवाल के पीछे काफ़ी सारे लोगों का जो एक ड्रीम होता है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाके अब्रॉड जाके स्टडी करनी, मुझे सेटल होना है, ये कहीं ना कहीं टूट सा जाता है। हम सब मेहनत कर सकते हैं, लेकिन पैसा कहाँ से हम लेके आए। सो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ये था, लेकिन एक अंदर से था कि यार नहीं, यार हो जाएगा। मेरे केस में ये हुआ था कि पापा के पास करंट में पैसे नहीं थे, बट पापा बैंक गए, मुझे भोपाल आए, मैंने भोपाल से ग्रेजुएशन की, तो भोपाल में मैंने सर और मैम लोगों से मिलवाया, बट पापा ने उनको बोल दिया था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं भेज पाएंगे। बट पता नहीं क्या था, पापा गए सिंगरौली, जहाँ पर पापा जॉब करते हैं, बैंक मैनेजर के साथ बैठे, बातचीत की, तो बैंक मैनेजर ने ये कहा कि देखते हैं क्या हो सकता है, आप अपने बेटे को बोलो कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कॉलेज से रिलेटेड, जो फीस लगने वाली, सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हम देखते हैं कि क्या हो सकता है।
और मैं गया, काफ़ी दिन बैंक के चक्कर लगाए, 15-20 दिन, 1 महीना हो गया चक्कर लगाते लगाते। दिवाली का टाइम चल रहा था, अक्टूबर का मंथ था। चक्कर लगाते लगाते बैंक वालों ने 2 लोन अप्रूव किए। पहला लोन था पर्सनल लोन जो कि मेरे पापा ने लिया था, और जो दूसरा था वो था एजुकेशन लोन जो कि मैंने लिया था। सो हमने पूरा पूरा पैसा लोन पे ही लिया। अब पता नहीं कहाँ से, कहते हैं अंदर से एनर्जी आई कि दोनों लोन अप्रूव हो गए। पापा ने 10 लाख का लोन निकाला, मेरा 7.5 लाख का एजुकेशन लोन था, और वो लोन लेने के बाद मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे की एंड मेरी जीआईसी पे हुई और मैं यहाँ आ गया। अब चलो मेरे पापा की जॉब थी और मैं यहाँ आ गया, लेकिन आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको बैंक डायरेक्ट लोन नहीं देती है। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन अगर आप कनाडा आना चाहते हो और आपका सवाल है कि भाई फीस मैं कैसे मैनेज करूंगा, चलो मैं फर्स्ट सेमेस्टर की फीस दे देता हूं, मेरा एक्सपेंस कैसे मैनेज होगा, तो वो सारे सवालों के जवाब मैं आज देने आया हूं। फटाफट पॉइंट को कंक्लूड करते हैं। सो पहली चीज ऐसी है कि मुझे जो एडमिशन मिला था, मुझे मिला था सारनिया जैसे शहर में, जो कि बहुत छोटा सा शहर था। पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी, 1.5 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन नहीं थी उस टाइम पे, एंड ज्यादा बड़ा एरिया ना होने की वजह से ज्यादा जॉब्स भी अवेलेबल नहीं थी। प्लस पॉइंट ये था कि ज्यादा बड़ी जगह नहीं थी, तो उस हिसाब से एक्सपेंस कम था। अब लेकिन आप एक्सपेंस बढ़ाना चाहो तो छोटे से घर पे भी बहुत बड़ा एक्सपेंस कर सकते हो। बड़ी सी टीवी ला लो, 3-4 कारें ले लो। सो एक्सपेंस तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक्सपेंस कैसे रखना है। सो मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई 2016 में, एंड 4 महीने जॉब अप्लाई करने के बाद, ढूंढने के बाद जब नहीं मिली, आफ्टर कंप्लीटिंग माई 4th month in Canada, after completing my first semester in Canada, I got my first job. जिस जॉब पे आप सभी लोगों को मालूम होगा, अगर आप कनाडा में आते हो स्टडी के लिए, तो आपको स्टडी के साथ 20 आवर्स अलाउ होते हैं, आप पर वीक वर्क कर सकते हो। सो फर्स्ट ईयर में जितने लोग इंटर करते हो इंडिया से, आप लोगों को, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, मुझे बेसिकली इंडिया का मालूम है, तो आपको जीआईसी देनी पड़ती है, जो कि गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सभी लोगों को मालूम है, आप जाके मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसमें पोस्ट किया। सो जो जीआईसी का पैसा होता है $675 आप ही पे करते हो और आपको ही रिटर्न होता है पर मंथ। तो $675 आ रहे थे, तो पहले के कुछ महीने चल गए, एंड आगे भी चलना ही था, लेकिन वो जो जीआईसी का पैसा था वो 1 साल बाद खत्म हो जाना था। तो जॉब तो मस्ट है कि आपको जॉब चाहिए। सो मैंने आफ्टर कंप्लीटिंग 4 मंथ इन कनाडा मैंने जॉब स्टार्ट की, और 4 महीने जॉब करने के बाद मैंने अपना एक्सपेंस बढ़ने नहीं दिया। मेरा एक्सपेंस राउंड फिगर में $600 के अंदर हो जाता था। मतलब पूरे महीने का खर्च, बस पास से लेकर, ग्रॉसरी से लेकर, रेंट से लेकर, फोन का बिल, सब कुछ $600 में हो जाता था। मैं शेयरिंग में रहता था, मेरे खर्चे ज़्यादा नहीं थे, मैं बाहर पार्टी करने नहीं जाता था, और मैं कसिनो नहीं गया। मतलब मैंने अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करके रखा था, क्योंकि मुझे अपना लोन पे आउट करना था, मुझे अपनी फीस पे करनी थी, मुझे अपना खर्चा चलाना था उस टाइम पे। सो जॉब जब मैं करता था तो $1000 मेरा मंथ का जॉब से आता था, और $675 मेरी जीआईसी से आ रहे थे। बट 4 महीने बाद जब मेरी जॉब लगी, मैंने जो पहला फोन लिया था iPhone 6s, उसको मैंने पे आउट किया। फिर मैंने धीरे धीरे घर पे पैसे भेजने शुरू किए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं लोन लिया था, तो मेरी फीस देने का कॉलेज को तो मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैंने लोन ऑलरेडी लिया था। तो मैंने धीरे धीरे करके इंडिया में पैसा भेजना स्टार्ट किया, और अपना एक्सपेंस कम रखा। आप कोशिश करो, जितने भी लोग कनाडा आ रहे हो, सबसे मेन चीज पे फोकस करने की जरूरत है कि आप अपना एक्सपेंस कम रखो। आप बेफिजूल में महंगे फोन, महंगी गाड़ियां, आप एक चीज हमेशा याद रखना, बैंक आपको हमेशा पैसा देने को तैयार है, और उसी चक्कर में हम जोश में महंगी चीजें ले लेते हैं। जैसे कि अभी जितने स्टूडेंट लोगों को देखता हूँ फर्स्ट ईयर में आए, कई लोगों ने iPhone 12 Pro Max ले लिया क्योंकि पैसे थे हाथ में, बट उसके बाद क्या। सो जरूरी है कि अपने जो एक्सपेंस है कम करके रखो। मैंने अपने एक्सपेंसेस कम करके रखे, और
लिमिटेड खर्च, कोई ज़्यादा सूसा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सो मुझे अपना एक्सपेंस कम रखना था। कम रखते हुए आफ्टर कंप्लीटिंग माई 1 ईयर मैंने अपना फीस पे आउट किया, और मैंने अपने घर पे अपनी इनकम से 9.5 लाख की सियाज कार गिफ्ट की थी, 9.5 लाख की सियाज कार गिफ्ट की थी। सो इट इज पॉसिबल कि आप अपनी फीस दे सकते हो, आप अपना एक्सपेंस उठा सकते हो। और वो जॉब मेरी फर्स्ट जॉब थी। अंटिल आई ग्रेजुएट फ्रॉम माई कॉलेज आई वॉज वर्किंग इन दैट सेम जॉब, जो कि कस्टमर सर्विस की जॉब थी। और जब 4 मंथ बाद जब मेरी जॉब लगी थी, सो आफ्टर वर्किंग देयर एज अ पार्ट टाइम 4 मंथ, वो कार मैं कैसे ले पाया, 4 मंथ काम कंप्लीट हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 मंथ था वो तो लगा था समर ब्रेक। अब समर ब्रेक में ये होता है कि आप फुल टाइम फुल कैपेसिटी में जॉब कर सकते हो। आप 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह, आप 24 घंटा 48 घंटा जितना घंटा जॉब करना चाहो आप कर सकते हो। सो मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था, मेरी 60 आवर्स वर्किंग होती थी वीक में। 60 आवर्स में करता था 10 आवर पर डे। सो आई वाज वर्किंग लाइक मंडे टू सैटरडे। और पैसे काफ़ी अच्छे बने, मैंने पैसे काफ़ी अच्छे सेव किए। और यही जो टाइम एंड मनी मैनेजमेंट जो होता है, ये करने के बाद आज ये जो वीडियो बन रहा है, ये बन रहा है कमेरो के अंदर। और सब कुछ पॉसिबल है अगर आप भटको ना और आप सही रास्ते पे चलो। तो कनाडा में आप क्या नहीं कर सकते। सो मेरी फर्स्ट जॉब से मैंने फीस पे की, मैंने कार ली, एंड मेनी मोर थिंग्स आई बॉट इन कनाडा। एंड एक चीज पे जोड़ देना चाहूंगा कि जितने भी लोग एज ए स्टूडेंट आते हैं कनाडा में, प्लीज अवॉइड करो कि अंटिल यू ग्रेजुएट डोंट बाय द कार। कोशिश करो, आप कर लोगे, मुझे मालूम है। मैं तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट होने के 1 साल बाद भी मेरे पास कार नहीं थी और मैंने कार नहीं ली थी। कोशिश करो ना लो कार। नहीं लोगे तो जो आपका $500 to $700 का एक्सपेंस है जो कार पे जाना है, सिर्फ 2 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए, मंथ में जो आप $700 दोगे कार के पीछे, वो आप पैसे बचा लोगे अंटिल यू ग्रेजुएट। और वो पैसा आप अपनी फीस में दे सकते हो, वो पैसे से आप अपना एक्सपेंस मैनेज कर सकते हो, वो पैसे से आप अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकते, आप लाइवलीहुड में मैनेज कर सकते हो। और पॉसिबल है। सो खैर तब तो एक सीन था कि जितने लोग भी आ रहे हैं कनाडा के अंदर, तब फर्स्ट सेमेस्टर की फीस देना था। अभी क्या हुआ है, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया। अब जितने भी लोग कनाडा में आ रहे हैं उनको 1 साल की फीस देनी है, बट स्टिल आप मैनेज कर सकते हो। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप कनाडा में आ रहे हो तो आप अपनी फीस मैनेज नहीं कर सकते। आप इजीली मैनेज कर सकते हो अपनी फीस। एंड थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, आपको दिख रहा होगा। सो आप इजीली मैनेज कर सकते हो अपनी फीस। इट्स नॉट अ बिग डील इफ यू आर फोकस ऑन योर वे। सो फोकस रखिए, अपना खर्चा हो सके बहुत कम से कम रखो। जिन चीज़ों में पैसे लगने उन चीज़ों में करो, अदरवाइज खर्चा ना करो। और हो जाता है यार, मेरे साथ हुआ। मैंने अपनी फीस निकाली, आज मेरे पास कार है, ये वो जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो सारी चीज़ें मैं खरीद पा रहा हूँ। एंड यू विल डेफिनेटली मैनेज। सो जितने भी लोग इंडिया से आ रहे हैं और जितने लोगों का भी ये सवाल था, तो यस इट इज़ पॉसिबल, आप कर सकते हो।